बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान के निजी ट्रस्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की संगीन गफलत। 16 अफराद की आंखों का ऑपरेशन गलत कर दिया। ऑपरेशन करवाने वाले मरीज मुतासरा एक एक आंख की बिनाई से महरूम हो गए। मीडिया पर मामला सामने आने पर वजीर आला की हिदायत पर बनाई गई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी मुल्तान पहुंच गई। अस्पताल अमरे और ऑपरेशन करने वाले आई सर्जन डॉक्टर हुसनैन मुश्ताक के बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी कब्जे में ले लिया। निजी अस्पताल में 20 मार्च को 7 खवातीन समेत 16 अफराद की एक एक आंख का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही तमाम अफराद ऑपरेशन वाली आंख की बीनाई से महरूम हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सिंध में 8वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल्स 15 रोज़ के लिए बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। ताहम कमेटी के कुछ अरकान ने तमाम स्कूल बंद करने की मुखालिफत की। नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल्स ने एतराज़ किया कि मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कमेटी में सामने आने वाली तजावीज़ को NCOC में पेश करेंगे। इजलास में स्कूलों के औकात से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं आई। अभी बात करेंगे कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी करते हुए हिदायत की हैं कि शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धूप से बचने की कोशिशें करें। ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। हल्के कपड़े पहने, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हवा में नमी के तनासुब में कमी के बायस नाक और गला खुश्क होने से होंठ फटने, नाक से खून बहने की अलामात ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खाबर खान। जी, कराची समेत सिंध भर में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों के ख़ासतौर पर बच्चों के नाक से खून बहना हुआ है। इसके साथ साथ होंठ भी कटे हैं। नमी की कमी के बायस जो है गले भी खुश्क हो रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ शेख साहब। आजकल जो कराची में जो वेदर चल रहा है वो चल रहा है ड्राई और हॉट चल रहा है। तो इसमें ज़्यादातर ड्राइनेस की वजह से आपके अगर नोज़ है, जो आपका थ्रोट है वो ड्राई रहता है, नाक आपकी ड्राई हो जाती है। तो आप इसको जब प्लग करते हैं तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है और ऑलरेडी वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन हो रही थी, जिसमें जो हमारी नसें हैं वो फूल जाती हैं गर्मी की वजह से। उसमें यह है कि हमारे पास वाइट पेट्रोलियम जेली आती है, वेजलिन जिसे कहते हैं, वो 3 to 4 टाइम्स अगर आप अप्लाई करनी होती है तो उससे जो है ये ड्राई नहीं रहेगा। और सबसे अच्छा आजकल एडवांटेज मास्क का है। ज़्यादातर मास्क पहने रहेंगे तो वो हम प्लग भी नहीं करेंगे, तो इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या एक नॉर्मल सेलाइन नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशन। पानी जो है ज़्यादा पीना होता है, फ्रीक्वेंट पानी। अगर वो डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, तो वो ORS का फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं। इससे जो होता है ना, फ्रीक्वेंट अगर पानी पियेंगे तो ड्राई जो सोर थ्रोट वगैरह होता है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और ख़बर ये भी है कि लाहौर में दुकानदारों ने चीनी के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने चीनी का 85 रुपये फ़ी किलो रेट मुकर्रर किया था। लाहौर की दुकानों में चीनी 100 से 120 रुपये में बिकने लगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उम्मे फरवा, ये एकदम से क्या हुआ है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं इसकी? जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर जो है आज कमिश्नर की तरफ से बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि लाहौर में चीनी जो फी किलो है वो 85 रुपये जो है फरोख्त की जाएगी। लेकिन लाहौर की जो मार्केट्स और बाजार और दुकानें, वहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो रेट पे फरोख्त हो रही है। चीनी जो यहाँ पे मिल रही है वो 100 रुपये से लेके 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शहरियों के इस हवाले से कहना है कि कमिश्नर ने बकायदा नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए, क्योंकि दुकानदार जो है क्योंकि इस रेट के ऊपर वो चीनी फरोख्त नहीं कर रहे। सिर्फ नोटिफिकेशन से जो है चीनी सस्ती नहीं मिलेगी। अगर कमिश्नर बाहर आके खुद जाके दुकानों पे रेट करें, बजाय कि ये बड़े बड़े स्टोरों पे जाते हैं वहां पे ये रेट चेक कर लेते हैं। आम दुकानों में जो रिटेल मार्केट में बनी हुई है वहां पे जाके चेक नहीं करते। यही वजह है कि वो आवाम को लूट रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं। जी बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, हमें अपडेट कर रही थी। अभी आपको अपडेट करें, कराची के लिए बिजली के 4 और 300 अरब रुपए के सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम जारी है। महंगाई में इजाफा आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का सबब बना है। ये बात वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने
FPCCI से खिताब में कही। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन अगस्त में काम शुरू कर देगी। 300 अरब रुपए की भारी रकम कराची सर्कुलर रेलवे के लिए दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि इसहाक डार की रुपए की कदर कम करने की पॉलिसी खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने की। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का $1 भी खर्च किए बगैर रुपए की कदर में 16 रुपए का इस्तेहकाम आया है। उन्होंने FPCCI सदर के इस मुतालिबे पर कि FBR बंद की जाए कहा कि ये बात हम्माद अजहर से पूछेंगे। शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं हैं, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए। सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते और इतवार को एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन हुकूमती पाबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखते हैं पेशावर से रिजवान यूसुफजई की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ता और इतवार के रोज एक शहर से दूसरे शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स न सिर्फ हुकूमती पाबंदी की परवाह किए बगैर सवारियां बिठाते रहे बल्कि दीगर SOPs की खिलाफ वर्जियां भी करते रहे। हर गाड़ी में तकरीबन 4 एक सीट पे बैठाते हैं ना। आगे वाला जो सीट है ना उसमें जो एक बंदा बैठता है उसमें 2 बंदे बैठाते हैं ना, और जो खुद ही ड्राइवर है ना वो खुद ही मास्क नहीं पहनता, इंतजामिया भी नहीं है। फिरदौस में यहाँ पर खड़े हुए हैं पुलिस वाले, और ये जो है ना ट्रैफिक वाले हमारे को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, और बाकायदा हमारे को जो है 600 का चालान देते हैं। दूसरी जानिब जनरल बस स्टैंड इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती पाबंदी के तहत अड्डा मुकम्मल बंद है। बस स्टैंड से बाहर खड़ी बसों पर पाबंदी आयद करना पुलिस की जिम्मेदारी है। कल मीटिंग में भी बुलवाया था, कहा भी था, अब ये क्या करें, ये तो ये सर्विस रोड है और ये ट्रैफिक वालों की वो चाहिए था कि इस पर अमल दरामद किया जाए। BRT समेत लोकल ट्रांसपोर्ट इस हुकूमती पाबंदी से मुस्तस्ना करार दी गई है। ताहम यहाँ भी कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ देखने को मिल रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, जिसके तहत आवाम को जुर्माना भी किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ आवाम SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करती दिखाई दे रही है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रिजवान यूसुफजई, जियो न्यूज़, पेशावर।